तारीख़ी दास्तानों में आपने सुना होगा कि किसी बादशाह ने किसी शहज़ादी की मोहब्बत में ताज महल तामीर करवा दिया, लेकिन बल्तिक फोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये किला एक बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में तामीर करवाया। शहज़ादी की ख्वाहिश के मुताबिक एक महल तामीर किया, एक किला तामीर किया, बल्तिक फोर्ट। ओह, तो ये तो शाही महराब तख्त सा लग रहा है। यहाँ पे इनका दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। तकरीबन हो सकता है 1000 साल पुराना हिस्ट्री है हुंज़ा का, तो 1000 साल पुराना ही ये लैंग्वेजेस है। 3 नवंबर 1947 को हुंज़ा पाकिस्तान के साथ जब इल्हाक किया था ना, तो ये जो लेटर है ना, ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है उस वक्त। अच्छा जी। तारीख़ी दास्तानों में आपने सुना होगा कि किसी बादशाह ने किसी शहज़ादी की मोहब्बत में ताज महल तामीर करवा दिया, लेकिन बल्तिक फोर्ट की ख़ास बात यह है कि ये किला एक बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत में तामीर करवाया। कैसे? असल में बल्तिस्तान के बादशाह की बेटी की शादी जब यहाँ पर हुई तो उसकी बेटी ने शिकायत की कि यहाँ जो मेरी रिहाइश गाह है ना, वो मेरे महल के जैसी नहीं है। तो बाप ने कहा कि मसले कोई नहीं है। तो बल्तिस्तान से वो सभी वर्कर्स मंगवाए गए और उन्होंने यहाँ पर आकर शहज़ादी की ख्वाहिश के मुताबिक एक महल तामीर किया, एक किला तामीर किया, बल्तिक फोर्ट। यहाँ पर कुछ पॉट्स रखे हैं। अब इनकी यकीनन हिस्टोरिकल वैल्यू होगी। हमारे गाइड आते हैं, ही इज़ जस्ट प्रॉब्ली अराउंड द कॉर्नर, तो उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है। ओह हेलो, आई वाज जस्ट वेटिंग टू। तो ये उस वक्त के ख़ानदान का किचन था, शायद इस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते थे मसाला पीसने के लिए। और वो तवा है, ये लकड़ी के चमचे सूप वगैरह पीने के लिए। और वो जो मशकें लटकी हुई हैं शायद ये लस्सी बनाने के लिए, और वो आपको हवा देने के लिए इसमें भी लस्सी बनाते थे। और ये जो है पंपकिन के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे। ओह, ये उसी ज़माने की, इसको मतलब इसकी कोई स्टोरेज के जैसे था, ये वैसे ही है। और इस पे जो है ना, रोशनी के लिए रात के टाइम पे दिए और चिराग जलाते थे, दिन के टाइम पे यहाँ से रोशनी आती थी। हर घर में इस तरह सेंट्रल पोर्शन में बोलता वेंटिलेशन उसका है। आप ये देखें कि उस तरह की सिविलाइजेशन में भी कितना ख्याल रखा गया है कि वेंटिलेशन हो, दिन के टाइम रोशनी का एहतमाम हो। किचन के बाद मेरा ख्याल है कि शाही कमरे की तरफ, ऊपर छत की तरफ जाएंगे। ऊपर उनके बेडरूम से, बालकोनी से, वो आपको दिखेंगे। जबरदस्त जी। ओह, तो ये तो शाही महराब तख्त सा लग रहा है। यहाँ पे इनका दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। ये रॉयल थ्रोन है, मीर ऑफ हुंज़ा इधर बैठता था, बाकी लोग जो है नीचे छत पे बैठते थे। ओह, इस जगह पे सब लोग यहाँ पर वो अपने जो मसले मसाइल लोग लेके आए थे, मसाले जो होते थे ना, वो यहाँ पे मतलब हल करते थे बैठ के। ओह जबरदस्त जी। और ये सामने शायद ये वॉच टावर है, सिक्योरिटी रूम इनका। सिक्योरिटी रूम है ये जो छोटा सा बना। जी जी। और जो ये जगह है, ये शायद उनका हम इसके आगे जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, 1-2 मिनट के बाद आगे चलते हैं। ये कमरा तो तारीख से भरा हुआ लग रहा है, इतनी सारी तस्वीरें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 तरह की पिक्चर्स है, एक तरफ आगा खान फैमिली और एक तरफ जो है रॉयल फैमिली का। तो ये है आगा खान 4, इनका रियल नेम शाह करीमुल हुसैनी। ये 49 इमाम इस्माइल मुस्लिम का, और ये मौलाना अली इस्लाम के नस्ल में से है। इनका इन हुक्मरानों के साथ और इस किले के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन किया था। इनका दादा परदादा और शजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर लगा हुआ है। तो हुंज़ा के ऊपर एक ही फैमिली ने तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है, तो 1974 तक। उनमें से कुछ की पिक्चर्स यहाँ पे है। इनसे पहले जितने भी हुक्मरान गुजरे उनका जियोलॉजी यहाँ पे है। अच्छा। ये है मीर गज़न खान और मीर शाह गज़न फरवन। इन्होंने 1863 से लेकर 1886 तक हुकूमत की है। मीर सफदर खान इनका बेटा 1886 से लेकर 1891 तक हुकूमत की है। 1891 में यहाँ पर जब ब्रिटिश आया तो ये चाइना सिंजांग की तरफ भाग चला। फिर तकरीबन 1 साल बाद ब्रिटिश ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को तख्ता बिठाया। इन्होंने 1892 से लेकर 1938 तक हुकूमत की है। मीर गज़न खान टू इनका बेटा 1938 से लेकर 1945 तक हुकूमत की है। मीर मोहम्मद जमाल खान का बेटा 1945 से लेकर 1974 तक हुकूमत की है। और ये शायद ये सलमोनी एड्रेस रॉयल फैमिली की शादी भी आप ये पहनते थे। अच्छा। अब ये करंट मीर ऑफ हुंज़ा है। इन्होंने ये किला पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट को डोनेट किया था। रानी ऑफ हुंज़ा इनके मिसिस प्रिंस शाह सलीम खान इनका बेटा। इनकी फैमिली अब हयात है और यहाँ हुंज़ा में रहते हैं। ये कुछ तलवारें हैं जो डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। वाह, ये उस जमाने के वेपन्स हैं शायद उनके। जी, डिफेंस के लिए। और ये ढाल है जी, वहाँ पे एक नाइफ भी नजर आ रहा है। ये इनका डिफेंस, यानी कि उनकी फोर्सेस जो थी जी डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते थे। जी जबरदस्त, बहुत अच्छा, रियली नाइस। और ऊपर भी आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त कोई लाइट, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन ये एरिया इतना लिट है। आप ये देखें कि ऊपर इस तरह से इंतज़ाम किया गया है, रोशनदान लगाए गए हैं मल्टीपल।
तो कंस्ट्रक्शन इस किले की बहुत ही अमेजिंग और बहुत जी, बिल्कुल। खूबसूरत है। द रीज़न इतने 100 साल के बाद भी रेस्टोरेशन इसकी मुमकिन हुई है, बिल्कुल। उसको किया जाता है। जी बिल्कुल। अदरवाइज तो अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनी हुई बिल्कुल। तो कुछ ही सालों में अपना नामो निशान ही खत्म जी हो बिल्कुल। जाता है। तो ये ही जानिस प्रिंस किरम आगा खान ने इस फोर्ट को रिस्टोर करवाया है। बहुत ही आपने हमें यूज़फुल बातें बताई हिस्ट्री के बारे में। ना सिर्फ मेरे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, बल्कि आप लोगों के लिए भी। और आपके साथ तो हमारा प्रॉमिस है कि ना सिर्फ आपको एडवेंचर कराएंगे, बल्कि आपको तारीख के अवराक में झांकने का मौका भी देंगे। आगे आप हमें क्या दिखा रहे हैं? समर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, ओ वाओ, यहाँ पे ये फ्रेम्स में क्या लगा हुआ है यहाँ पे? तो ये ट्रेड एग्रीमेंट से हुंजा और चेना का फारसी और चाइनीज़ में लिखा हुआ है। अच्छा। तो उस वक्त जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी होती थी, बाकी बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब भी वही 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेजेस है। अपर हुंजा जिसको गोजाल कहते हैं ना, वहाँ पे वही बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल हुंजा में बुरशस की और लोअर हुंजा में शीना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। तो क्या वक्त के साथ साथ यकीनन जिस तरह सारी की सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व होती हैं, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये खत्म नहीं हुई, ये मादरी लैंग्वेजेस है। अभी भी हम अपने घरों में जो है ना यही मादरी और लैंग्वेज कितने सालों से ये कायम रहा है? तो तकरीबन हो सकता है 1000 साल पुराना ही हिस्ट्री है हुंजा का, तो 1000 साल पुराना ही ये लैंग्वेजेस है जी। और ये भी क्या वही ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं? ये ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बिल्कुल चाइना और हुंजा का। और यहाँ पे ये जो टेबल के ऊपर रखा है, तो प्लीज डोंट। हाँ, ये अंदर जाना इजाज़त नहीं है ना, इस वजह से ये रखा हुआ है। और ये जो कारपेट आपको नजर आता है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि ये तख्त पे बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। अच्छा जी। और ये ऊपर सीलिंग का जो डिज़ाइन आपको नजर आता अच्छा, है ये ना, जो मसनद की कॉपी है, क्योंकि जी, जी। ये इस सारे एम्बियंस में बिल्कुल नई नई लग रही है, तो ये रेप्लिका है, ओरिजिनल वाला हमने सेफ में रखा हुआ है। जी। ओह, और ओरिजिनल जैसी है ये? हाँ, जैसे वैसे इसको कॉपी So किया हुआ है। beautiful. और ये सीलिंग का डिज़ाइन 1911 में ये कश्मीर से लेकर आए थे। This is- 3 नवंबर 1947 को हुंजा पाकिस्तान के साथ जब इल्हा किया था ना, तो ये जो लेटर है ना, ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है उस वक्त। अच्छा। जी। इतने सारे रंग हैं और तारीख भी बहुत सारी नजर आ रही जी है। बिल्कुल। तो ये है समा बालकोनी सनरूम। इस बालकोनी की एडिशन और कलरफुल ग्लासेस की एडिशन ये ब्रिटिश के दौर के हैं। ओह, और ये जो टेलीफोन है ना, ये हुंजा का फर्स्ट टेलीफोन ये क्या कब का है? 1930s में इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो है ना लास्ट क्वीन, ये नगर वैली की थी। 2006 में वफात पाई 98 एज में। ये लास्ट किंग ऑफ हुंजा। और ये छोटा बच्चा मीर गजनफर अली खान, अब ये बच्चा हयात है और इनके एज 70+ में है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कैची चीज़ लग रही है और जो बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, वो यहाँ पे ये जो शीशों का ग्लास का जी, कलर्स का बिल्कुल। इस्तेमाल किया गया है। और ये बहुत ही कोई हवादार जगह रही होगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ से इसको बिल्कुल किस हम पर्पस के लिए इस्तेमाल किया? ये सन रूम एज अ सन रूम होता था। सन जी बेदिंग के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, a lot of items। जी जी बिल्कुल। ओके, इनकी एडिशन कब हुई है इन चीज़ों की? ये मेटल इंट्रोड्यूस 19th सेंचुरी के बाद हुई ना, उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बटन इस्तेमाल अच्छा, करते थे। तो ये तब इसमें ऐड किया जी गया। जी बिल्कुल।